जय हिंद एवरीवन। फाइनली अग्निवीर की नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन हम लोग के सामने आ चुका है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस साल जो अग्निवीर का नया भर्ती कराया जाने वाला है उसमें जो भी नया नियम कानून लगाया गया है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं किसी एक यारों के फुल नोटिफिकेशन को लेकर सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन, WMP, क्लर्क, टेक्निकल सभी ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि इस साल आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक से अधिक ट्रेड में भी फॉर्म भर सकते हो। तो सभी ट्रेड के बारे में आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या बदलाव किया गया है, क्या नहीं किया गया है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको एकदम जीरो लेवल से अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी करना है तो आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से फिर पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 149 रुपए में आपको सैनिक बैच ले लेना है। सैनिक बैच में जीके का पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर का क्लास मिल जाएगा और जितना भी क्लास मिलेगा ना उसका PDF भी उधर मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैथ का भी लाइव क्लास चलता है और काफी सारा क्लास हो गया है, तो जो क्लास हो गया है वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ANDC क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर काफी सारे दोस्त इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से सैनिक बैच लेकर अपना तैयारी शुरू कर दो। और मेरे भाई सैनिक बैच में जितना भी क्लास हुआ है ना, आप 30 से 35 दिन के अंदर में पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट कर सकते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन से आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर में जैसे जो भी प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं तो 500 GK GS का PDF यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप के प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग देख लेना, काफी सारे दोस्त ANDC क्लास एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं। अब चलते हैं पूरे नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि 12 मार्च से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल रहने वाला है। देख लेते हैं कि किसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, किसमें कितना हाइट मांगा जाएगा और दौड़ किस तरह से इस साल कराया जाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी मतलब GD। अगर आप GD में फॉर्म भरना चाहते हो तो 10 पास होना चाहिए और 10 में जैसे 45% होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट में, और 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, LMB है, लाइट मोटर व्हीकल है, तो वो ऑनलाइन कराते टाइम लगा देना है। उसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, पेपर में नंबर का छूट नहीं मिलेगा लेकिन कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। वो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा कि क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप लोग को ऑनलाइन कराते टाइम जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको उधर लगा देना है, ठीक है ना। और GD में आपका कम से कम 17.5 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल उम्र होना चाहिए GD में फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप टेक्निकल में फॉर्म भरना चाहते हो तो टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए। और 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, 12 साइंस साइड से होना चाहिए। 12 में आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और 50% से 12 पास होना चाहिए। और जितना भी आपका सब्जेक्ट रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो तो टेक्निकल में काफी ज्यादा छूट मिल जाएगा। तो छूट के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूं। जो लोग NCC किए हैं तो उन लोगों को किस तरह से छूट मिलेगा सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब यहां पर आपका दिया है क्लर्क के बारे में, तो अगर आपका हाइट कम है तो आपको क्लर्क में फॉर्म भरना है, ठीक है ना। और क्लर्क में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए। 12 में यहां पर बताया जा रहा है कि 60% से 12 पास होना चाहिए। और 12 में आपका जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% नंबर होना चाहिए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेडमैन का जो भर्ती कराया जाता है तो 10 पास से भी ट्रेडमैन का भर्ती होता है और 8 पास से भी ट्रेडमैन का भर्ती होता है। तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हो। अगर 8 पास का आपके पास मार्कशीट है तो 8 पास वाले में भी फॉर्म भर सकते हो और 10 पास का है तो 10 पास वाले में भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो 8 पास पर किस तरह से फॉर्म भरना है, किसका 8 पास के सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कराना रहता है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। पहले भी बनाया हूं। तो मेरे भाई 8 पास से ट्रेडमैन में फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट रहेगा तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी ट्रेड के बारे में बताया हूं ना, सभी ट्रेड में फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र 17.5 से लेकर 21 साल तक होना चाहिए। तो आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया कि GD में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, टेक्निकल में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और क्लर्क में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए और ट्रेडमैन में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब ये देख लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस साल फॉर्म भरने के लिए कितना से कितना के बीच में होना चाहिए और किसमें कितना हाइट
हाइट मांगा जाता है। तो देखो ये बात मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताते आया हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो ये महीना कौन सा होना चाहिए, या तो 10वां महीना होना चाहिए, या तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है और 10वां महीना से नीचे है, जैसे 9वां महीना है, 8वां महीना है, 7वां महीना है, तो आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन आप ट्राई करना, ठीक है ना। उधर ऑनलाइन जैसे कराने जाना, देखना क्या होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो चौथा भी महीना रहेगा, काम चल जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तभी भी आपका इस साल ऑनलाइन हो जाएगा, महीना से मतलब नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है तभी भी ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो चौथा महीना तक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर चौथा महीना से अधिक रहेगा, अगर 5वां महीना रहेगा तो फिर आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है और आपका तीसरा महीना है, दूसरा महीना है, पहला महीना है, तो फिर आपका फार्म भरा जाएगा। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला मैटर है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप अग्निवीर जीडी में फार्म भरोगे तो उसमें आपका हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। यहाँ पर 170 सेंटीमीटर लिखा गया है, लेकिन अंदर 169 सेंटीमीटर आता है ना, तभी भी वो लोग फिट कर देते हैं फौजी लोग। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूँ 169.5 सेंटीमीटर पर काफी सारे लोग फिट हो जाते हैं। अगर आप टेक्निकल में फार्म भर रहे हो तो टेक्निकल में भी हाइट 170 सेंटीमीटर ही मांगा जाता है। और अगर आप क्लर्क में फार्म भर रहे हो, हाइट सिर्फ 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो इसको आप लोग देख लेना। और अगर आप अग्निवीर ट्रेडमैन में फार्म भर रहे हो 10 पास वाले से, तो उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। 8 पास वाले में भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, ठीक है ना। काफी सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडमैन में हाइट कम मांगा जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं रहता है। जितना जीडी में मांगा जाता है उतना ही ट्रेडमैन में भी मांगा जाता है, ठीक है ना। और जो लड़कियों के लिए WMP है, अगर आप WMP में फार्म भर रहे हो, में भी फार्म भरने के लिए 17.5 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल उम्र होना चाहिए और 10 पास होना चाहिए। 10 में 45% होना चाहिए और 10 में जितना भी सब्जेक्ट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए WMP वालों को, ठीक है ना। मतलब लड़कियों का हाइट कितना लगता है, तो लड़कियों का हाइट 162 सेंटीमीटर लगता है। तो WMP के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा सारी चीजों को लेकर, ठीक है ना। तो हाइट वाला मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी ट्रेड में फार्म भर रहे हो, आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का छूट मिल जाएगा, वजन में 5 किलो का छूट मिल जाएगा अगर ओरिजिनल स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो, ठीक है ना। आप लोग ये देख लो कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा तो पेपर में कितना नंबर का छूट मिल जाएगा। अगर आपके पिताजी आर्मी में है और आपका पिताजी का रिलेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको सभी ट्रेड के पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर जैसे आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जैसे इंटरनेशनल लेवल का भी ट्रेड में, चाहे आप जीडी में देखोगे, चाहे क्लर्क में देखोगे, चाहे टेक्निकल में देखोगे, चाहे ट्रेडमैन में देखोगे, सभी में आपको 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रहेगा तो। और अगर आपका नेशनल लेवल का रहेगा, कॉलेज लेवल का रहेगा, तो उधर सभी ट्रेड में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। और स्टेट में अगर आप रिप्रेजेंट किए होंगे वो सर्टिफिकेट होगा तभी भी आपको 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा स्पोर्ट्स का, अगर उधर लगाओगे तो पेपर में सभी ट्रेड में आपको 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर स्कूल कॉलेज में जैसे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय रहता है, अगर उधर आप रिप्रेजेंट किए होंगे, जैसे भाग लिए होंगे गेम में और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, तभी भी आपको सभी ट्रेड में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको सभी ट्रेड के पेपर में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा पेपर में। और अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो सभी ट्रेड के पेपर में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो सभी ट्रेड में नहीं, सभी ट्रेड में नहीं, आपका जैसे अगर एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो जीडी में आपको 20 नंबर का छूट मिल जाएगा। उसके बाद से आपका जो क्लर्क है उसमें सिर्फ 15 नंबर का छूट मिलेगा। उसके बाद से आपका टेक्निकल में भी सिर्फ 15 नंबर का छूट मिलेगा और ट्रेडमैन में भी 15 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है तो सिर्फ जीडी में 20 नंबर का छूट मिलेगा, बाकी सभी ट्रेड में सिर्फ 15 नंबर का छूट मिलेगा। उसके बाद से आगे अगर आप आईटीआई किए हो तो आईटीआई जिस हिसाब से किए रहोगे ना तो आपको टेक्निकल में उसी हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। लेकिन अब से जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाएगा उसमें 4 ग्रुप बनेंगे मेरे भाई, और किस किस ट्रेड में 4 ग्रुप बनेंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो अगर आप क्लर्क में भर्ती देखने जाओगे या टेक्निकल में भर्ती देखने जाओगे तो उसमें कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। उसमें सिर्फ आपको 1600 मीटर का दौड़ पास करना रहेगा, जो भी आपका टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। मतलब टेक्निकल और क्लर्क में 4 ग्रुप नहीं बनेंगे। अगर आप जीडी में भर्ती देखने जा रहे हो,
ट्रेडमैन में भर्ती देखने जा रहे हो तो उधर 4 ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारेंगे उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट ग्रुप में जो लोग दौड़ मारेंगे तो उनको दौड़ में पूरा 60 नंबर मिलेगा। और जो लोग 10 बीम पूरा मारेंगे तो उन लोगों को बीम में 40 नंबर मिल जाएगा। और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारेंगे तो सेकेंड ग्रुप में दौड़ने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेके और 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारेंगे उनको दौड़ में 48 नंबर मिलेगा। और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मार रहे हैं और 10 गो बीम मार रहे हैं तो 40 नंबर मिल जाएगा। 9 गो बीम मारने पर 33 नंबर मिलेगा। 8 गो बीम मारने पर 27 नंबर मिलेगा। 7 गो बीम मारने पर 21 नंबर मिलेगा। 6 गो बीम मारने पर 16 नंबर मिलेगा। और अगर 6 गो से कम बीम मारते हो तो आप बीम में फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो बीम का मैटर तो पहले वाला ही है। अब देखो, अगर आप थर्ड ग्रुप में दौड़ मारते हो, तीसरे ग्रुप में दौड़ मारते हो, आप ग्रुप 3 ऐसे भी बोला जाएगा। पहले सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे बोला जाता था, ठीक है ना। आप ग्रुप 3 ग्रुप 4 ये सब बोला जाएगा। तो जो लोग ग्रुप 3 में दौड़ मारेंगे तो उन लोगों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 46 सेकंड से लेके और 6 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। और इन लोगों को दौड़ में कितना नंबर मिलेगा, तो इन लोगों को दौड़ में 36 नंबर मिलेगा। मान लो ग्रुप 3 में आप दौड़ पास कर ले जा रहे हो, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं एक बात बता रहा हूं, और 10 को बीम मार रहे हो तो बीम में 40 नंबर मिल जाएगा और दौड़ में 36 नंबर सिर्फ मिलेगा, ठीक है ना। आपको एक्सीलेंट मारना है, इसको आप लोग सीरियस में नहीं लेना। और अगर आप ग्रुप 4 में दौड़ मार रहे हो तो दौड़ में आपको 6 मिनट 1 सेकंड से लेके और 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। दौड़ में सिर्फ आपको 24 नंबर मिलेगा मेरे भाई। और बीम का तो वही क्राइटेरिया रहेगा। तो चारों ग्रुप के दौड़ के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूं। ये जो आपका दौड़ होगा ये आपका जीडी में होगा और आपका ट्रेडमैन में होगा। क्लर्क और टेक्निकल में तो सिर्फ दौड़ क्वालिफाई करना रहेगा, उधर आपका ग्रुप नहीं बनेगा। तो जो अग्निवीर का नया भर्ती का फुल नोटिफिकेशन है इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया हूं। इसमें सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद से आपका जो लोग पेपर पास करेंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग दौड़ मेडिकल पास हो जाएंगे लास्ट में एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो यही पूरा का पूरा प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूं अग्निवीर की नई भर्ती के बारे में सब कुछ आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।